हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जो कि बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर 1 है, इसके लेक्चर नंबर 16 की। आज का हमारा टॉपिक है पर्सनालिटी एंड इट्स नेचर। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। डिफाइन पर्सनालिटी, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ पर्सनालिटी। ठीक, यानी पर्सनालिटी क्या है इसे डिफाइन करना है हमें, और पर्सनालिटी का क्या नेचर है ये भी बताना है। तो पर्सनालिटी, जिसे हम हिंदी में व्यक्तित्व कहते हैं, ये पर्सनालिटी रेफर्स टू द यूनिक सेट ऑफ enduring पैटर्न्स ऑफ थॉट्स, इमोशंस एंड behaviors that shape an individual's overall character and influence their interactions with the world। यानी कि पर्सनैलिटी जो है किसी एक व्यक्ति का जो एक यूनिक सेट, एक पूरा एक खास टाइप का उसका जितना भी है, उसके विचार, उसके इमोशंस, वो किस तरह से किस कंडीशन में कैसा बिहेव करता है, कैसा उसका बिहेवियर है, इन सब चीज़ों के सम अप को, इन सब चीज़ों का एक डेफिनेट पैटर्न होता है। उस पूरे पैटर्न के कलेक्शन को उसका पर्सनैलिटी कहा जाता है। ठीक, और व्यक्ति का जैसा पर्सनैलिटी होता है उसका ओवरऑल कैरेक्टर वैसा ही डिफाइन होता है, और वो उसी अंदाज में वो दुनिया के साथ इंटरेक्ट करता है और दुनिया में उसकी उसी तरह की पहचान बनती है जैसी उसकी पर्सनैलिटी होती है। बेसिकली पर्सनैलिटी में शामिल है कि कोई व्यक्ति का किस प्रकार का विचार है, कोई व्यक्ति के विचार कैसे हैं, उसके थॉट्स कैसे हैं, उसके इमोशंस, उसकी भावनाएं कैसी है, और उसका बिहेवियर कैसा है। तो थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर, ये तीनों किसी व्यक्ति का किसी डिफरेंट सिचुएशन में, अलग अलग सिचुएशन में किस तरह का होता है, ये उसकी पर्सनैलिटी का क्राइटेरिया बनता है। ठीक, it is a complex and multifaceted concept that encompasses various psychological traits। तो ये क्या है, एक मल्टी फैसेटेड कॉन्सेप्ट है, मतलब इसमें कोई एक चीज़ शामिल नहीं है। पर्सनैलिटी में एक से ज़्यादा चीज़ें शामिल है। ठीक, इसमें कुछ साइकोलॉजिकल ट्रेट्स, कुछ साइकोलॉजिकल लक्षण यानी मानसिक लक्षण भी कुछ हैं, कुछ क्वालिटीज़ और टेंडेंसीज दैट डिस्टिंग्विश वन पर्सन फ्रॉम अनदर। यानी कि हर व्यक्ति की जो साइकोलॉजिकल ट्रेट्स होती है वो अलग अलग टाइप की होती है, हर व्यक्ति की क्वालिटी भी डिफरेंट होती है, और लोगों का जो टेंडेंसी होता है यानी बिहेवियर अलग अलग सिचुएशंस में वो भी अलग ही होता है। और इन सब के बेसिस पर हम जज करते हैं, डिसाइड करते हैं कि कोई व्यक्ति की पर्सनैलिटी कैसी है। So personality is a result of a combination of genetic, biological, environmental and social factors, and it develops and evolves throughout a person's life। यानी पर्सनैलिटी एक रिजल्ट है जो कि बहुत सारी चीज़ों के मिलने से बनता है, और वो बहुत सारी चीज़ें क्या है, एक तो जेनेटिक, बायोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल और सोशल फैक्टर्स, यानी ये सारे फैक्टर। जेनेटिक मीन्स जो कि उसका शारीरिक बनावट होता है किसी व्यक्ति का, जीन्स जो पेरेंट्स से इनहेरिट किया जाता है वो जेनेटिक कंस्ट्रक्शन बनता है। बायोलॉजिकल भी शारीरिक ही है, और इन्वायरमेंटल यानी कि जो जिस वातावरण में कोई व्यक्ति रहता है उस वातावरण में रह करके वो क्या सीखता है, किस इन्वायरमेंट में वो जिन चीज़ों को सीखता है, जिन एक्सपीरियंसेस को सीखता है, वो भी उसकी पर्सनैलिटी का पार्ट बनते हैं। साथ ही साथ सोशल फैक्टर्स यानी उसका समाज, उसका कल्चर कैसा है, उसका भी उसकी पर्सनैलिटी पर असर पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों का जो समावेश होता है, इन सब का कॉम्बिनेशन ही किसी व्यक्ति का पर्सनैलिटी होता है। और ये पर्सनैलिटी लगातार इवॉल्व होता है, यानी चेंज होते रहता है, डेवलप होते रहता है, जब तक व्यक्ति की ज़िंदगी चलती रहती है थ्रू आउट लाइफ। उन पर्सनैलिटी में लगातार डेवलपमेंट आते रहता है, चेंजेस आते रहते हैं, क्योंकि आदमी नई नई चीज़ों को लगातार सीखता चला जाता है, जिससे उसकी पर्सनैलिटी मॉडिफाई होती चली जाती है। द नेचर ऑफ पर्सनैलिटी कैन बी अंडरस्टूड थ्रू दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम देखते हैं कि पर्सनैलिटी का जो नेचर है, जो प्रकृति है पर्सनैलिटी की, वो क्या क्या है, और उसे हम सब समझते हैं कुछ गुणों के आधार पर। फर्स्ट है कंसिस्टेंसी। तो पर्सनैलिटी का जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो पहला लक्षण है पर्सनैलिटी का, वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब होता है नियमितता, मतलब किसी भी चीज़ में संगतता, एक समानता। तो पर्सनैलिटी ट्रेट्स टेंड टू डिस्प्ले रिलेटिव consistency and stability over time and across different situations। यानी कि पर्सनैलिटी का जो ट्रेट्स है, ट्रेट मतलब लक्षण होता है, तो पर्सनैलिटी का जो ट्रेट्स है वो उसकी ऐसी प्रवृत्ति होती है कि वो रिलेटिवली उसमें कंसिस्टेंसी पाई जाती है, स्टेबिलिटी होती है, स्थायित्व उसमें पाया जाता है अक्रॉस डिफरेंट सिचुएशंस। मतलब अलग अलग सिचुएशंस में कोई एक व्यक्ति लंबे टाइम तक एक तरह से ही बिहेव करता है, और इसीलिए कहते हैं कि पर्सनैलिटी क्या है, उसमें कंसिस्टेंसी पाई जाती है। वाइल इंडिविजुअल्स में एग्जिबिट सम वेरिएबिलिटी इन देयर बिहेवियर, देयर इज टिपिकली अ रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न और अ स्टाइल दैट परसिस्ट्स। यानी थोड़ा बहुत अलग अलग लोगों में अंतर हो सकता है उनके बिहेवियर में सेम सिचुएशन में। मतलब 2 4 5 लोग अगर हैं, उनके सामने एक जैसी सिचुएशंस है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो चारों पाँचों व्यक्ति एक जैसा ही उसमें रिस्पॉन्स करेंगे उस सिचुएशन को लेकर के। ठीक,
तो ये उनकी पर्सनैलिटी का एक पार्ट है और हर व्यक्ति जो है एक डेफिनेट स्टाइल में, एक डेफिनेट पैटर्न में बिहेव करता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। इसीलिए जो पर्सनैलिटी है उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उसमें कंसिस्टेंसी पाई जाती है, यानी एक तरह का स्थायित्व है, एक डेफिनेट पैटर्न है बिहेवियर में। Next characteristics, individual differences. So each person has a unique combination of personality traits and characteristics. हर एक व्यक्ति की personality unique होती है। These individual differences contribute to the diversity of human personalities and influence how individual perceive and respond to the world around them. तो ये जो individual differences है, individual difference मतलब हर व्यक्ति में जो अलग अलग प्रकार का गुण पाया जाता है, अलग अलग पर्सनैलिटी होती है, इससे ह्यूमन की पॉपुलेशन, ह्यूमन में क्या हो जाती है, इससे डाइवर्सिटी पाई जाती है। यानी इंसान जो इतने तरह तरह के हैं वो इसलिए इतने तरह तरह के हैं क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी डिफरेंट टाइप्स की है। और ये मानव की प्रजाति में इससे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी आती है, यानी विविधता देखने को मिलती है। ठीक, और ये इंडिविजुअल डिफरेंस की ही वजह से ये इंडिविजुअल्स यानी अलग अलग ये लोग परसीव कर पाते हैं दुनिया को अलग तरह से। यानी हर व्यक्ति की दुनिया को सोचने समझने की जो एक तरह से धारणा है, जो सोच है, वो एक जैसी नहीं होती है, वो अलग अलग होती है क्योंकि सबकी पर्सनैलिटी अलग है। ठीक, और इसीलिए अलग अलग लोग अलग अलग कंडीशंस में दुनिया में अलग अलग तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। नेक्स्ट, साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट। अभी साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट मतलब मानसिक दशा, मानसिक जो स्थिति है, हर व्यक्ति की जो मन की स्थिति है, उसके बारे में थोड़ा देखते हैं, उससे उसका पर्सनैलिटी पर क्या असर है। सो पर्सनैलिटी उससे कैसे कनेक्टेड है, तो पर्सनैलिटी इज ऑफन डिस्क्राइबिंग यूजिंग psychological construct such as extraversion, introversion, openness, consciousness, एग्रीएबलनेस और न्यूरोटिसिज्म। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम सब बात करते हैं। तो बेसिकली है कि कोई पर्सन की जो पर्सनैलिटी है वो डिस्क्राइब करी जाती है इन सारे जो आप देख पा रहे हो ब्लू कलर से, ये सब साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, यानी कि मानसिक बनावट है कोई व्यक्ति की। तो कुछ लोग एक्स्ट्रावर्जन होते हैं, मतलब उनकी सोच होती है इस तरह की कि वो व्यक्ति सोशल कंडीशंस में एक्टिव रहते हैं और टॉकेटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा बातचीत करते हैं। आप ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते होंगे जो कि भीड़ में अगर रहते हैं तो हमेशा बक 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 कुछ ना कुछ बात करते ही रहते हैं, वो शांत नहीं रहते हैं। तो इस तरह की मनोदशा वाले जो लोग होते हैं उनकी पर्सनैलिटी कहलाती है, वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो लोग, और उनकी पर्सनैलिटी है एक्स्ट्रावर्जन टाइप की। ठीक, सेकेंड आप देख पा रहे हैं इंट्रोवर्जन। इंट्रोवर्जन टाइप की जो पर्सनैलिटी जिन लोगों की होती है, उनकी आदत होती है कि वो बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं सोशल सिचुएशन में, बड़े शर्मीले होते हैं। उन्हें 10-20 लोगों के बीच बैठ करके वो ज़्यादा बात नहीं कर पाते हैं, छुपे छुपे रहते हैं, शांत रहते हैं। थर्ड, ओपननेस। इस टाइप की पर्सनैलिटी जिसकी होती है वो लोग ओपन माइंडेड होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, यानी उनके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ नया चलते रहता है, कुछ डिफरेंट वो लोग करना चाहते हैं। नेक्स्ट, कॉन्शसनेस टाइप की जो पर्सनैलिटी है, ऐसे सोच वाले लोग प्री प्लान्ड होते हैं, हर काम को बड़ी डिसिप्लिन्ड होकर के करते हैं, फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड वे में, यानी उनका जो काम करने का तरीका होता है बहुत ही सिस्टमैटिक होता है। फिर एग्रीएबलनेस मतलब जो बाकी लोगों के साथ सहमत हो जाए। ये लोग हेल्पिंग नेचर के होते हैं, लोगों की मदद करते हैं, और एम्पैथेटिक होते हैं। एम्पैथेटिक मीन्स दूसरा आदमी अगर कोई उनका फ्रेंड या कोई व्यक्ति अगर दुख में है तो उसके दुख में वो व्यक्ति भी शामिल होता है, और दिल से, सच्चे मन से वो व्यक्ति उसकी मदद करना चाहता है। फिर है न्यूरोटिसिज्म। ये जो साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, इस प्रकार की मानसिक बनावट वाले लोग प्रायः एंगर शो करते हैं, यानी गुस्सा, चिंता, फिक्र, डिप्रेशन, यानी जितने भी नेगेटिव इमोशंस होते हैं वो सारे के सारे ऐसे सोच वाली व्यक्ति में आते हैं जिनकी पर्सनैलिटी न्यूरोटिसिज्म टाइप की होती है। तो दीज construct provide a framework for understanding and measuring individual differences in personality। तो हमने ऊपर अभी बात किया था इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, कि हर एक व्यक्ति अलग अलग उसके का जो पर्सनैलिटी होता है हर एक व्यक्ति का वो अलग अलग होता है, यूनिक टाइप का पर्सनैलिटी होता है, और उनकी पर्सनैलिटी को हम सब समझ सकते हैं इन ये जो 6 ब्लू कलर से आप यहाँ पर देख पा रहे हो साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट्स। इन साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट्स की मदद से हम समझ पाते हैं कि व्यक्ति में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है तो वो कैसे है। आइए देखते हैं नेक्स्ट फैक्टर। सो फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी, तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। वाइल पर्सनैलिटी ट्रेट्स एग्जिबिट अ डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी, इंडिविजुअल्स कैन ऑल्सो अडेप्ट एंड चेंज देयर पर्सनैलिटी ओवर टाइम। देखिए, हमने अभी जो पर्सनैलिटी का कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी किया था उसमें सबसे पहले हमने देखा था कि इसमें कंसिस्टेंसी पाई जाती है पर्सनैलिटी में। तो पर्सनैलिटी में कंसिस्टेंसी मतलब कि
एक डेफिनेट पैटर्न होता है हर व्यक्ति की पर्सनैलिटी का। वो हर एक डिफरेंट सिचुएशन में एक लंबे समय तक वो एक खास ही तरह से वो बिहेव करते हैं उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर हम देख रहे हैं फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टिबिलिटी, ठीक। वाइल पर्सनैलिटी ट्रेट्स एग्जिबिट अ डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी, ये बात सही है कि पर्सनैलिटी ट्रेट्स में जो पर्सनैलिटी के जो लक्षण होते हैं उसमें कुछ हद तक अस्थायित्व पाया जाता है, जिसे हम कंसिस्टेंसी कहते हैं, ठीक। लेकिन फिर भी इंडिविजुअल्स कैन ऑल्सो अडेप्ट एंड चेंज देयर पर्सनैलिटी ओवर टाइम, ठीक। लेकिन इंडिविजुअल्स यानी हर व्यक्ति क्या कर सकता है, अपनी पर्सनैलिटी को समय के अनुसार चेंज कर सकता है, क्योंकि हम सब जानते हैं पर्सनैलिटी लाइफ लॉन्ग चेंज होती है, मॉडिफाई होती रहती है। सो एक्सपीरियंसेस, लर्निंग एंड पर्सनल ग्रोथ कैन इन्फ्लुएंस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, allowing individuals to modify certain aspects of their behavior and attitudes, ठीक। तो जो एक्सपीरियंस है, कोई भी व्यक्ति अपने बढ़ते हुए समय, अपने बढ़ते हुए जीवन में नई नई चीज़ों को सीखता है, नए नए एक्सपीरियंसेस अनुभव करता है, और उनका जो पर्सनल ग्रोथ होता है, इन सब की वजह से उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। और फिर इसकी वजह से ये इंडिविजुअल्स क्या कर पाते हैं, अपने आप को मॉडिफाई कर पाते हैं, अपने कुछ एस्पेक्ट्स को अपनी पर्सनैलिटी का, और जिससे उनकी बिहेवियर और एटीट्यूड्स और ज़्यादा निखर जाती है और मॉडिफाइड हो जाती है। कहने का मतलब कि पर्सनैलिटी 100% रिजिड कॉन्सेप्ट नहीं है। हर व्यक्ति का ऐसा नहीं कि जो जिसकी पर्सनैलिटी जैसी है वो हमेशा वैसा ही रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। पर्सनैलिटी फ्लेक्सिबल होती है और एडेप्टेबल होती है, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपनी पर्सनैलिटी को समय और सिचुएशन के अकॉर्डिंग चाहे तो चेंज कर सकता है, उसमें ये क्षमता होती है। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर एंड कॉग्निशन। सो इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर एंड कॉग्निशन, यानी कि पर्सनैलिटी जो है बिहेवियर और कॉग्निशन को इन्फ्लुएंस करता है। तो पर्सनैलिटी इन्फ्लुएंसेस हाउ इंडिविजुअल परसीव, इंटरप्रेट एंड रिस्पॉन्ड टू देयर इन्वायरमेंट, यानी कि पर्सनैलिटी का असर पड़ता है कि कोई व्यक्ति किस तरह से दुनिया को देख रहा है, किस तरह से उसकी सोच बनती है दुनिया के प्रति, वो कैसे चीज़ों को समझता है, क्या मीनिंग निकालता है चीज़ों का, और वो अलग अलग सिचुएशंस में कैसे रिस्पॉन्ड करता है, ये सब चीज़ उसके पर्सनैलिटी पर डिपेंड करता है। सो इट शेप्स कॉग्निटिव प्रोसेसेस, यानी पर्सनैलिटी जो है कॉग्निटिव प्रोसेस को शेप करता है, डिसीजन मेकिंग को शेप करता है, मोटिवेशंस एंड सोशल इंटरेक्शंस, यानी कि ये सब चीज़ जो भी टाइप का बिहेवियर व्यक्ति करता है, चाहे कि डिसीजन मेकिंग की वो कोई अगर काम कर रहा हो, या फिर अगर कोई कॉग्निटिव प्रोसेस यानी सोचने समझने वाला अगर कोई काम कर रहा हो, या फिर सोशल इंटरेक्शन, समाज में ही कोई इंटरेक्शन अगर वो कर रहा है, ये सब कुछ जैसी उसकी पर्सनैलिटी होती है वो वैसा ही बिहेव करता है, चाहे सामाजिक मुद्दों पर, डिसीजन मेकिंग में। तो अलग अलग पर्सनैलिटी वाले लोग अलग अलग तरह से एक ही काम को करते हैं। पीपल विथ डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ मे हैव डिस्टिंक्ट कॉग्निटिव स्टाइल्स, प्रेफरेंसेस एंड बिहेवियरल टेंडेंसीज, यानी कि अलग अलग लोग जो हैं जिनकी पर्सनैलिटी डिफरेंट है, वो अलग अलग तरह से उनकी सोचने का जो स्टाइल होता है वो भी सेम नहीं होता है, डिफरेंट होता है। उनके प्रेफरेंसेस मतलब उनके जो लाइक्स हैं, लाइक्स डिसलाइक्स, वो क्या पसंद करते हैं, वो भी डिफरेंट होता है अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनैलिटीज़। एंड बिहेवियरल टेंडेंसीज, और बिहेवियरल टेंडेंसीज भी कि डिफरेंट सिचुएशंस में उनका रिस्पॉन्ड कैसा होता है, ये भी उनकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग डिफर करता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है मल्टी डायमेंशन। ये पर्सनैलिटी मल्टी डायमेंशनल होती है। पर्सनैलिटी इज़ मल्टी डायमेंशनल मीनिंग इट कंप्राइजेज वेरियस एस्पेक्ट्स एंड डायमेंशंस, यानी कि इसमें एक से ज़्यादा पहलू है। पर्सनैलिटी कोई एक टाइप का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। सो बियॉन्ड द बिग 5 ट्रेट्स, जैसा हमने पिछले पेज में देखा था अभी, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट, ओपननेस, और ये सब कुछ जो हमने देखा था। और तो इनके अलावा अदर फैक्टर्स सच एज सेल्फ इस्टीम, इन सब के अलावा भी और भी कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि सेल्फ इस्टीम यानी कि खुद के प्रति कितना सम्मान है किसी व्यक्ति का, सेल्फ एफिकेसी, लोकस ऑफ कंट्रोल, को व्यक्ति का अपना ऊपर कितना कंट्रोल है, सेल्फ कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें भी कोई व्यक्ति की पर्सनैलिटी का हिस्सा होती हैं। ठीक, यानी कि पर्सनैलिटी में बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। नेक्स्ट, कॉन्टेक्चुअल डिपेंडेंसी। While personality traits are relatively stable, they can also context dependent। तो पर्सनैलिटी के जो ट्रेट्स हैं, जो लक्षण हैं, वो स्टेबल होते हैं लेकिन कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होते हैं। ये कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग चेंज भी होते हैं। इंडिविजुअल्स में डिस्प्ले डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ देयर पर्सनैलिटी इन वेरियस सिचुएशंस और सोशल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि एक ही व्यक्ति अलग अलग सिचुएशंस में अपना अलग अलग टाइप का पर्सनैलिटी शो कर सकता है। मल्टीपल पर्सनैलिटी की बात हो रही है यहाँ।
फॉर एग्जाम्पल समवन मे एग्जिबिट डिफरेंट पर्सनैलिटी ट्रेट्स एट वर्क कंपेयर टू देयर बिहेवियर इन पर्सनल रिलेशनशिप्स। यानी कि एक ही व्यक्ति जब वो वर्क पर होता है, अपने ऑफिस में रहता है, कोई काम कर रहा होता है, तो उस वक्त उसकी पर्सनैलिटी कुछ और होती है, लेकिन जब वो अपने घर आता है, अपने परिवार वालों के साथ जब रिलेशनशिप में रहता है, तब वहाँ उसकी पर्सनैलिटी कुछ और होती है। ठीक, यानी कि कोई व्यक्ति हमेशा एक जैसा ही शो नहीं करता अपने आप को, उसकी पर्सनैलिटी कॉन्टेक्स्ट वो जब जहाँ पर है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उसकी पर्सनैलिटी वो चेंज करते रहता है। सो अंडरस्टैंडिंग पर्सनैलिटी इज़ एसेंशियल इन वेरियस फील्ड्स। यानी अलग अलग क्षेत्रों में पर्सनैलिटी को समझना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है, इंक्लूडिंग साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी में भी पर्सनैलिटी को समझना ज़रूरी होता है। और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बात होती है, जहाँ काउंसलिंग की बात होती है, और जहाँ सोशल साइंस की बात होती है। तो इन सारे फील्ड में पर्सनैलिटी का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, लोगों की पर्सनैलिटी का नॉलेज रखना ज़रूरी होता है। सो इट हेल्प्स एक्सप्लेन ह्यूमन बिहेवियर, predict responses in specific situations and provides insights into individual differences and preferences। तो फ़ायदा क्या है आखिर पर्सनैलिटी के बारे में जान करके? फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि ह्यूमन का जो बिहेवियर होता है वो एक डेफिनेट टाइप की पर्सनैलिटी वाले लोगों का जो बिहेवियर है उसका एक डेफिनेट पैटर्न है। तो वो प्रिडिक्ट करना आसान हो जाता है कि कोई बंदा किसी सिचुएशन में कैसा रिस्पॉन्स करेगा। अगर हमें उसे पहले से आइडिया है कि वो व्यक्ति का पर्सनैलिटी कैसा है, तो हम उसके एक्शंस को पहले ही प्रिडिक्ट कर पाते हैं, पहले ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इस सिचुएशन वो व्यक्ति क्या कर सकता है। ठीक, सो इन स्पेसिफिक सिचुएशंस एंड प्रोवाइड्स इनसाइट इनटू इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड प्रेफरेंसेस। और हम ये भी जान पाते हैं कि उस व्यक्ति का प्रेफरेंस क्या क्या है। ठीक, प्रेफरेंस मतलब उस व्यक्ति को क्या पसंद आएगा, एक खास टाइप के पर्सनैलिटी वाले व्यक्ति को क्या पसंद आता है, क्या पसंद नहीं आता। ये सारी चीज़ों का पूर्वानुमान लगा पाना आसान हो जाता है। So, however, it is important to note that personality is a complex construct and its full understanding goes beyond a simple definition, as it continues to be an active area of research and exploration in psychology। तो जबकि हमें ये ध्यान देने की बात ये है, इम्पॉर्टेंट बात है कि पर्सनैलिटी जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं और इसकी पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग अभी भी नहीं की जा सकती। एक सिंपल डेफिनेशन से इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये अभी एक्टिव एरिया ऑफ रिसर्च है। यानी इस पर्सनैलिटी के ऊपर अभी रिसर्च हो रहा है, नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं साइकोलॉजी के फील्ड में। तो इस वीडियो में हमने देख लिया कि पर्सनैलिटी और पर्सनैलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। और सी यू इन नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव।